मणिपुर में आपने देखा पूरा नंगा नाच हुआ है। क्या बोला मोदी जी ने? कुछ भी नहीं बोला मोदी जी ने। कहा योगी राज में बेटियां सुरक्षित हैं? 3 साल की बच्ची सुरक्षित नहीं है, 14 साल की बच्ची सुरक्षित नहीं। आपने देखा राजस्थान में 13 साल की बच्ची के साथ क्या हुआ कि बेटी बचाओ बचाओ बचाओ, बेटी बचाओ। बीजेपी के कार्यकर्ताओं से बेटियों को बचाओ। बिल्कुल, बीजेपी के कार्यकर्ताओं, बीजेपी के एमएलए से बेटी को बचाओ, बीजेपी के निगम पार्षदों से बेटी को बचाओ, बीजेपी के सांसदों से बेटी को बचाओ। देखिए, वो तो आपको देखने को मिल ही रहा है कि योगी जी इधर हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और उधर हमारे मुख्यमंत्री जी भी यही बात को करते हैं। लेकिन आप बताइए, कहाँ योगी राज में बेटियां सुरक्षित हैं? 3 साल की बच्ची सुरक्षित नहीं है, 14 साल की बच्ची सुरक्षित नहीं। आपने देखा राजस्थान में 13 साल की बच्ची के साथ क्या हुआ। 5 दिन तक कितनी निंदनीय घटना उसके साथ हुई, लेकिन अभी तक कोई सुनवाई, कोई निष्कर्ष निकल के नहीं आया है। और जब भी उसके 2 दिन 3-4 दिन बाद ही फिर एक नई घटना शुरू हो जाती है। क्यों यूपी में ऐसी घटनाएं निरंतर होती जा रही हैं? क्या योगी जी को ये सब दिखाई नहीं देता है? योगी जी को जो दिखाई दे रहा है, कहने कि उत्तर प्रदेश बदल गया है। वो पहले वाला बीमारू उत्तर प्रदेश अपराध उत्तर प्रदेश नहीं, जब से योगी काल शुरू हुआ है ना, तो जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का जो आंदोलन है ना, ये जो नारा है जो हमारे नरेंद्र मोदी जी ने दिया है, तो मैं तो उस नारे को एक नया रूप देना चाहूंगी कि बेटी बचाओ बचाओ बचाओ, बेटी बचाओ। बीजेपी के कार्यकर्ताओं से बेटियों को बचाओ। बीजेपी के कार्यकर्ताओं से? बिल्कुल, बीजेपी के कार्यकर्ताओं, बीजेपी के एमएलए से बेटी को बचाओ, बीजेपी के निगम पार्षदों से बेटी को बचाओ, बीजेपी के सांसदों से बेटी को बचाओ। मोदी जी कहते हैं कि नारी शक्ति हमारे लिए सर्वप्रिय है, सर्वप्रथम है। सर्वप्रथम है, सर्वप्रिय है। तो मोदी जी ने क्या करा? क्या करा मोदी जी ने? नारी वंदना अधिनियम की चर्चा चल रही है। कुछ नहीं करा मोदी जी ने। मोदी जी के सामने अभी आपने देखा था ये पीछे जो पूरा नरसंहार हुआ है मणिपुरम में आपने देखा पूरा नंगा नाच हुआ है। क्या बोला मोदी जी ने? कुछ भी नहीं बोला मोदी जी ने। रो रहे थे क्या रोने से क्या होता है? आप मोदी जी क्यों नहीं जाते हैं? क्यों नहीं जाते हैं मोदी जी? क्या मोदी जी को दलितों का दर्द नहीं आता है? क्या SC ST OBC मोदी जी के ने कुछ मानने नहीं रखते हैं? आप देश के सर्वप्रथम इंसान हैं, आपके देश हाथ में पूरी देश की कमांड है। हमारी जो राष्ट्रपति जी हैं द्रौपदी मुर्मू जी, उनको आप सभी को अच्छे से पता है कि राष्ट्रपति जो भारत में है उनको तो सिर्फ एक कठपुतली की तरह इस्तेमाल किया जाता है। सारी जो पावर सत्ता है सब मोदी जी के हाथ में है। मोदी जी चाहते क्या मणिपुरम में ऐसा हो जाता? चलो, ऐसा हो रहा है तो क्या वहाँ पे नेटवर्क भी गायब हो जाते? वहाँ की सेना बल भी जो इनके साथ अत्याचार हो, उन्हीं के साथ और अत्याचार करेगी। अच्छा, यूपी की वीडियो थी ना जिसमें नरेंद्र मोदी पाँव धुल रहे हैं बर्तनों में रख के, तो वो तो सम्मान था ना दलितों का। ये सब तो जो सम्मान की जो बातें होती हैं, जब इलेक्शन आता का दौर जब शुरू होता है, अपनी सत्ता बचाने की जो बातें होती हैं, ये सब उस दौर की बातें होती हैं। वहीं वरना तो आप इतिहास उठा के देख लो कि मोदी काल में और योगी काल में कहाँ हमारी बहन बेटियां सुरक्षित है, कहाँ हमारे दलित भाई सुरक्षित हैं। कहीं तो मूछों के नाम पे मारा जाता है, कहीं मटकी छूने के नाम पे। आज देश आज़ाद हुए 70 साल हो गए, ये बाबा साहब के संविधान से देश जो चल रहा है, लेकिन इस देश में दलित मुस्लिम शोषित जो है वो अभी भी सुरक्षित नहीं है। 2027 के चुनाव में जैसे आपने अखिल भारतीय दलित मुस्लिम यूनाइटेड मोर्चा बनाया, ये दलित और मुस्लिम किधर है? जी बिल्कुल। किधर है? योगी की तरफ नहीं, योगी की तरफ तो बिल्कुल नहीं है। दलित कहाँ? दलितों की तरफ है। कहाँ? मायावती के साथ। अगर मायावती जी हमारे साथ रहेंगी, हमारे साथ चलेंगी तो बहुत अच्छी बात है। अगर मायावती जी साथ चलती तो शायद चंद्रशेखर भाई को एक मुहिम चलो उन्होंने शुरू करी थी भीम आर्मी के नाम से, तो उनको नई उड़ान अगर वो साथ में सहयोग मिलके रहता। कहते हैं ना कि भाई भाई आपस में भाईचारा। एक आप बचपन में कहानी सुनी थी कि 4 भाई थे, तो उनके बाप ने उनको कुछ एक प्रेरणा दी थी लक्कड़ की, ठीक है ना। तो चारों भाई ने अगर मिल के काम किया था तो ज़्यादा अच्छे से हुआ था। अगर वही काम मायावती जी आज सारे दलित समाज को एक मिल के अगर मायावती जी काम करेंगी, ऐसा मायावती जी सिर्फ और सिर्फ अपनी सत्ता बचाने में लगी हुई हैं। अगर मायावती जी चाहें तो सारे जितने भी जो दलित नेता जो इकट्ठे हुए हैं, जो शुरू हुए हैं, जो ये छोटे अपने आंदोलन जो कर रहे हैं, छोटी संस्था बना रहे हैं, छोटे संगठन बना रहे हैं, मायावती बहन जी की सभी हम लोग क्या कहते हैं, उनको रिस्पेक्टफुली हम उनको आदर करते हैं, उनका सभी को अपने साथ वो इकट्ठा कर लेते हैं। सबसे एक बड़ा चर्चित मुद्दा आजकल चल रहा है राम मंदिर में चंदा चोरी को लेकर। बीजेपी का रिएक्शन होगा,
बीजेपी ये भी कह रही है कि वो लोग तो ना बोले जो इसका विरोध कर रहे थे, आप इस पे क्या कहें? देखिए, ये तो मोदी जी का, ये तो योगी जी का विषय है। राम मंदिर उन्होंने बनवाया है, उन्होंने जितने भी जो क्या कहते हैं वहाँ पे जो कैमरे भी जो लगे हुए हैं, जो अपने वहाँ पे जो उन्होंने जो वर्कर जो रखे हैं, सब वो बनिया पंडित, पांडे जी, मिश्रा जी, चौबे जी, पाठक जी ने रखा है। तो वो योगी जी जाने इस बात को तो लेके, सुरक्षा उनके हाथों में, सुरक्षा बल उनके हाथों में है। इस विषय में तो हम क्या कहना चाहेंगे, ये बताइए आप खुद क्या सोचिए। उस चोरी को लेकर आपको भी कुछ गम है? कुछ मांग कर रही हैं कि जांच होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? वो तो सब एक ना, चोरी का पैसा था, चोरी में गया। वो क्या था? चोरी का पैसा था, चोरी में गया। क्योंकि राम मंदिर बनाने की जरूरत नहीं थी, इतना बड़ा भव्य राम मंदिर बनाने की कोई आवश्यकता नहीं थी। आवश्यकता थी तो एक अच्छा लॉ कॉलेज बनाने की थी, एक अच्छा हॉस्पिटल बनाने की आवश्यकता थी, कुछ अनाथालय बनाने की आवश्यकता थी, कुछ बुजुर्ग जो आश्रम होते, वृद्धाश्रम, वो बनाने की आवश्यकता थी। ये राम मंदिर बनाने की आवश्यकता तो थी नहीं। क्योंकि आस्था के नाम पे, हम आस्था के नाम पे दलितों को मंदिर में चढ़ावा के नहीं तो बुलाया जाता है, लेकिन मंदिर में कोई, मंदिर के बाहर कोई उनकी छोटी सी दुकान तक खोली नहीं जाती है। लेकिन अब तो सबका साथ सबका विकास, सबका कहाँ विश्वास से है, तो सबका कहाँ साथ सबका विकास कहाँ हो रहा है, आप बताइए ना। सबका साथ है लेकिन सबका भगवान राम विनाश वो है। तो कह रहे हैं भगवान राम सबके हैं, आपके भी हैं, उनके भी हैं। भगवान राम अगर होते तो अपनी पत्नी सीता को चुरने से वो बचा लेते। अगर भगवान राम होते तो अपनी पत्नी सीता को चुरने से बचा लेते। अपने बच्चों को नहीं पहचान पाए भगवान राम, काहे के भगवान राम जो अपने बच्चों को नहीं पहचान पाए, काहे के वो भगवान राम। अगर भगवान राम होते तो क्या वो अपने जन्मभूमि के लिए लड़ाई लड़ने के लिए क्या कहते हैं वकील अदालत का दरवाजा खटखटाते? क्यों उन्होंने बाबा साहब के संविधान का सहारा लिया? आखिर आए तो अंत में वो कोर्ट के दरवाजे पे, कहाँ गए फिर भगवान बीजेपी के राम? लोग कहते हैं कि नियति ने मोदी को चुन लिया, टाट से उठा के राम को मंदिर में लेके गए। ये सब एक, मैंने आपसे कहा ना कि जब इलेक्शन आते हैं, इनको अपनी सत्ता बचाने वाली बात होती है, अंधभक्ति की बातें होती हैं, तो ये सब वो छोटे छोटे जुमले होते हैं जो बीजेपी के जो लोग हैं, आरएसएस के जो लोग हैं, 100 सालों से ये इन्होंने जो बनाया हुआ है नियम, ये उनको छोटे छोटे जुमले चलाते रहते हैं। और इसमें जो शामिल होते हैं हमारे दलित शोषित वंचित लोग शामिल होते हैं। अभी बस 10 से 15 दिन बाद आप देख लीजिएगा कि सड़कों पे निरे लोग ऐसे मटकों में पानी उठाए चलते रहेंगे। और अभी देखना आप, हमारे माननीय यशस्वी हमारे जो योगी जी महाराज हैं, फूलों से वर्षा करेंगे, उनके पर फूल बरसाएंगे। और वही लोग जब कावड़ का वो जल लेके अपने जब मंदिरों में पहुंचेंगे ना, वही दलित लोग, तो मंदिर में उन्हें कावड़ का वो जल नहीं चढ़ाने दिया जाएगा, फिर उन्हें दलित बता दिया जाएगा। और फिर से हमारे पास फिर से कंप्लेंटें आएंगी कि हमें दलित होने के नाम पे मंदिर में कावड़ का जल नहीं चढ़ा दिया जाए। ये तो लोग जो है बिल्कुल अंधभक्त हो चुके हैं। दलित समाज जो है उसको अच्छे से पता होना चाहिए कि उसकी मुक्ति का द्वार जो सिर्फ शिक्षा के रास्ते, उसको स्कूल जाना चाहिए, अपने बच्चों को शिक्षा के रास्ते भेजने। लेकिन वो मंदिर मस्जिद जाके ना अपने जो दिमाग की जो बत्ती को ना वो बंद करे दे रहे, खोल नहीं रहे हैं। तो दलित भटक क्यों गया है? दलित भटक इसलिए गया है क्योंकि दलित जो है वो शुरू से ही भटका हुआ है, वो नहीं समझ पा रहा है। अभी काफ़ी 30-35 सालों से जो दलितों ने पढ़ना लिखना शुरू करा है। और हम खुद अपना बता दें कि हमने सिर्फ 7वीं क्लास में एक लाइन पढ़ी थी कि भारत का संविधान निर्माता डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, बस। इसके अलावा हमने कुछ नहीं जाना था। अभी 5-6 साल पहले हमने अपने महापुरुषों को पढ़ा, उनके बारे में जाना, उनकी कुर्बानियों को जाना। तो मेरा तो दलित नहीं सभी समाज से एक निवेदन है कि बच्चों को पढ़ाओ लिखाओ, अपने महापुरुषों के बारे में बताओ, उनके जो उन्होंने आंदोलन किए, जो उन्होंने इतने बड़े बड़े अभी जो बलिदान दिए। हमारी माता सावित्रीबाई फूले को आज की डेट में कोई नहीं जानता कि वो शिक्षा की असली देवी थी, असली देवी शिक्षा की थी वो, जो उनके पति साहूजी महाराज फूले महाराज जी ने उनको लिखाया पढ़ाया और उनको इस योग्य बनाया कि वो और महिलाओं को पढ़ा सकें। तो अपने साथ जब वो महिला स्कूल के जब वो जाती थी, हमारी बीवी फातिमा शेख जी ने अपनी ज़मीन दी, ज़मीन पे पढ़ने का स्कूल खुलवाया। फातिमा शेख जी ने उनको योगदान दिया। और जब सावित्रीबाई जी जब घर से निकल के जाती थी तो यही अपने बनिया पंडित जो लोग होते थे उनके पर कीचड़ गोबर फेंकते थे, लेकिन फिर भी सावित्रीबाई जी ने कोई मतलब पीछे कदम नहीं हटाए। लगातार वो जाती थी, घर से 2 साड़ियाँ रख के ले जाती थी कि रास्ते में बदल के अपने कपड़े चेंज करके बच्चों को पढ़ाएंगी लिखाएंगी। लेकिन आज उस सावित्रीबाई फूले को कोई नहीं जानता। और पता नहीं कहाँ से एक शिक्षा की देवी तो सरस्वती जी आ गई, वो पता नहीं कौन से कॉलेज से उन्होंने क्या कहते हैं डिग्री प्राप्त की थी। और जो ये बीजेपी, मैं तो बीजेपी वालों को ही कहूँगी कि बीजेपी वालों ने शिक्षा की देवी बना के